Welcome students, good morning all of you. Today we are in English grammar and the topic is tenses. This is the basic for learning English and for writing correct English. Tenses टाइम और एक्शन दोनों को मिलाकर के बनता है। हम जानते हैं कि इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान की बात करता है, वर्तमान में जितने भी कार्य होते हैं। पास्ट टेंस बीते हुए समय के बारे में बताता है, बीते हुए समय में जो घटनाएं घटती हैं जिनको हम ड्राफ्ट के रूप में, सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, बोलते हैं। फ्यूचर टेंस में आने वाले समय की बात होती है। और इन तीनों टेंसों को जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके 4 फॉर्म होते हैं फॉर्म्स ऑफ टेंसेज में। एक तो इंडेफिनिट, जब काम होता है, समय नहीं दिया रहता। कॉन्टिन्यूअस, जब कार्य जारी रहता है, चल रहा होता है। परफेक्ट, जब कार्य पूरा हो गया होता है, कर लिया गया होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें 2 शब्द जुड़े हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी रहना, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाना। तो इसमें काम जारी रहता है और समय दिया रहता है, इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जब हम सेंटेंस लिखते हैं या हम जब टेंसेस पढ़ते हैं तो हम उसको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में 3 प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक पहला सेंटेंस अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पॉजिटिव बातें, यानी किसी बात को होना यस में लिखा जाता है, जिसका आशय यस से हो। सकारात्मक सेंटेंस इसमें आते हैं। उसके बाद यदि वाक्य में नहीं है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और यदि किसी सेंटेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, जानकारी ली जाती है, इंक्वायरी की जाती है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम आरंभ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान काल की बातें होती हैं, कार्य का समय नहीं दिया गया होता है। पहचानने का नियम ये है कि अगर इसके अंत में ती है, ता है, ते हैं, ती है, इस प्रकार के हिंदी के शब्द आते हैं और इससे अनुमान लगाया जाता है कि कोई कार्य जो है वर्तमान काल में समय के बिना निश्चित नहीं है कब आरंभ हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे सीता गाना गाती है। अब हम जब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो हम पहले सीता की अंग्रेजी बनाते हैं, तो सीता लिखते हैं। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब कहाँ होता है? हिंदी वाक्य के अंत में। गाती है, गाने की इंग्लिश हम क्या करते हैं? सिंग। और उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या होती है? गाना गाने को क्या कहा जाता है? सिंग। और चूंकि ये जो वर्ब है, जो हमारा सब्जेक्ट था, इसका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन है। जैसे फर्स्ट पर्सन में मैं अपने लिए कहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो अपने लिए फर्स्ट पर्सन यूज करता हूँ। जो व्यक्ति मेरे सामने होता है वो सेकंड पर्सन होता है, उससे मैं यू ऑल, सिंगुलर और प्लूरल। जो सुन रहा है उससे हम तुम या यू कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है, उस थर्ड पर्सन में जिसकी बात की जाती है उसमें ही, सी, इट और या इनके नाम, राम, सीता। और अगर प्लूरल है तो उसका क्या बन जाएगा? दे। ये थर्ड पर्सन कहलाता है। अब सीता सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन में, तो जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, क्या कहा मैंने? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे ही, सी, इट, उसकी जगह में सीता, राम, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, द बॉय, द स्टूडेंट। तो जो गाना गाती है कि अंग्रेजी होगी सिंग, उसमें एस या ईएस जुड़ जाएगा। तो सिंग में जब एस या ईएस जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सिंग्स। ये वर्ब आ गई, सीता गाती है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हम कहेंगे क्या गाती है? उत्तर मिलेगा गाना।
इसके साथ आर्टिकल हमें लगाना पड़ेगा AND। तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। वह स्कूल जाता है, फिर से सब्जेक्ट ढूंढो। वह क्या है? ही, सी, इट, ही, थर्ड पर्सन, एक व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर। तो जब हम लिखेंगे तो ही, और जाता है ये वर्ब है इसकी, जाता है कि अंग्रेजी क्या बनेगी? गो। लेकिन हम ही गो नहीं लिखेंगे, आई गो तो लिखेंगे, वी गो लिखेंगे, दे गो लिखेंगे। लेकिन ही के साथ क्या करेंगे? गो में एस या ES लगा देंगे। गो में ES लगता है तो ये क्या बन जाएगा? गोज। अब ही गोज कहाँ जाता है? वो स्कूल को। इसमें को छिपा हुआ है तो उसकी अंग्रेजी टू होती है, को की अंग्रेजी, और उसके बाद स्कूल, ही गोज टू स्कूल। हम अपना पाठ याद करते हैं, सब्जेक्ट छांटिए। हम के लिए क्या कहेंगे? हम के लिए क्या लिखेंगे? वी। और उसके बाद क्या आएगा? याद करते हैं। याद करने को क्या कहा जाता है? लर्न, LEARN, लर्न। तो वी लर्न अपना पाठ। अपना किनका? हम के लिए आया है, वी के लिए। अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी? जैसे मैं कहता हूँ मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। तुम अपना पाठ याद करते हो, यू लर्न योर लेसन। वो अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन, सी लर्न्स हर लेसन, दे लर्न देयर लेसन। तो वी के लिए क्या आएगा? आवर लेसन, वी लर्न आवर लेसन। किसान अपना खेत जोतते हैं। यहाँ पर किसान एक नहीं है, सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में है। तो इसलिए किसान की अंग्रेजी क्या बन जाएगी? द फार्मर्स, द फार्मर्स। ये प्लूरल नंबर हो गया, थर्ड पर्सन। अब वर्ब में एस और ES नहीं लगेगा। जोतने को क्या कहा जाता है? प्लो। क्या स्पेलिंग होती है? PLOUGH। तो आप इसमें एस या ES नहीं लगाओगे। ऐसा ES कब लगेगा? जब इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर फार्मर होगा तो प्लोज हो जाएगा, फार्मर्स है तो क्या बनेगा? प्लो, PLOUGH। अब अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी? किसान के लिए आप प्रोनाउन में जाओ। द फार्मर्स की जगह में क्या, कौन सा प्रोनाउन लाओगे? दे। तो दे के लिए क्या बनता है? देयर। अपने की अंग्रेजी उनकी क्या हो जाएगी? देयर। देयर। खेतों के लिए FIELDS, फील्ड्स। द फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स। वह पत्र लिखती है। वह कोई लड़की है, महिला है, तो क्या आएगा उसके लिए? ही आएगा, सी आएगा? सी आएगा। सी लिखती है कि अंग्रेजी क्या होती है? राइट। लेकिन ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो राइट में क्या लगाओगे? SIES। तो क्या बनेगा? सी राइट्स। पत्र, लेटर। लेकिन लेटर को गिन सकते हो तो उसके आगे आर्टिकल लगाना जरूरी है। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखती है। तो ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया। आपने क्या किया इसमें? पहले तो पहचाना कि ये कौन सा टेंस है। आपने कहा इसके हिंदी के हिसाब से पहचाना तो ती है ता है से आपने अंदाज़ लगाया, ते है से अंदाज़ लगाया। दूसरा आपने देखा कि इसमें जो गाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो एक्शन की एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है, समय नहीं दिया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट, दूसरी जो ड्राफ्ट होती है या दूसरे तरीके से जो हम वाक्य को कभी बोलते हैं, अगर कोई काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, आगे बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो हम कहेंगे ये तो कंटिन्यू हो रहा है, ये तो जारी है, गतिमान है। हम अब कहेंगे जैसे सीता गाना गा रही है, वहाँ हमने कहा गाती है, पता नहीं था कब से गाती है, शुरू किया या नहीं किया ये भी पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन थी एक। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो गाना गा रही है, समय नहीं दिया है 1 घंटे से 2 बजे से, ऐसा नहीं दे रखा है, केवल ये दे रखा है कि काम चल रहा है। तो जब वाक्य में
कोई कार्य गतिमान होता है, चल रहा होता है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर वर्तमान काल में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर बीते हुए समय में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आने वाले समय से जुड़ा हुआ है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट छांटेंगे हम, सीता, नेम ऑफ ए गर्ल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, गा रही है, गाने को क्या कहते हैं, सिंग, और सिंग में हम इस में क्या करते हैं, हम आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी फॉर्म सिंगिंग हो जाता है। लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, इज एम आर, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इज एम आर में से कोई एक शब्द लो, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। एम आता है आई के साथ, आर आता है यू के साथ और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ। सीता के साथ क्या आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज आएगा। तो सीता इज सिंगिंग, क्या गा रही है, एक गाना। यहाँ एक लिखा नहीं जाता है, केवल गाना, सॉन्ग, लेकिन सॉन्ग को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए हमें आर्टिकल देना पड़ेगा अ सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, किसान खेत जोत रहे हैं, किसान ज़्यादा है, तो क्या अंग्रेजी बनाई थी आपने, द फार्मर्स। अब द फार्मर्स है, जोत रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कार्य चल रहा है। तो आपने अभी क्या नियम बताया था, इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जोतने को क्या कहते हैं, प्लो, और प्लो में आईएनजी भरोगे तो क्या लगेगा, प्लोइंग। अब यहाँ देखिए इज आएगा, इज तो एक व्यक्ति के लिए आता है, एम आई के साथ आता है, और ये प्लूरल में है तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, आर। तो क्या बनेगा, द फार्मर्स आर, प्लो में आईएनजी जोड़ो, PLOUGHING, प्लोइंग, खेत, द फील्ड्स, प्लूरल नंबर में है, अब ए नहीं आएगा, आर्टिकल क्या आएगा, द फील्ड्स, द फार्मर्स आर प्लोइंग द फील्ड्स। इसी ढंग से अगर हम कहते हैं कि वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, वी आर लर्निंग आवर लेसन, वह पत्र लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर। इनको आप बना सकते हो, जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लोगे, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की लिखोगे। नाउ वी मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे अनुमान लगाओ, परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट हो जाना, परफेक्शन, मिस्टर परफेक्शन, जो पूरा है, संपूर्ण है, जिसमें कोई अब कमी नहीं है। तो इसलिए वैसे भी अनुमान लगा लो, चुकी है, चुका है, चुके हैं, लिए हैं। जैसे मैंने पढ़ा लिया है, जब मैं पाठ पढ़ा चुका हूँगा तो क्या कहूँगा, मैंने पाठ पढ़ा लिया है, या मैं पाठ पढ़ा चुका हूँ। इसी ढंग से जब काम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जो काम दिया था, जो असाइनमेंट दिया था वो ओवर हो जाता है, तो उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर वो काम प्रेजेंट टेंस का है तो हम क्या कहेंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे सीता गाना गा चुकी है, गाने का काम पूरा हो गया है, तो सीता सब्जेक्ट है, सीता। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। हर वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। क्या लिखोगे, सीता। अब सीता सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज। प्लूरल के साथ क्या आता है, हैड। तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज आ गया। गाना गाने को आपने कहा सिंग कहते हैं, सिंग की तीन फॉर्म बताओ, सिंग, सैंग, संग। तो थर्ड फॉर्म संग है, SUNG, संग। तो सीता है, थर्ड फॉर्म बोलो, SUNG, संग। सीता है संग
सॉन्ग, आपको कि गाने की अंग्रेजी सॉन्ग होती है, सॉन्ग को गिन सकते हैं, इसलिए उसके आगे आर्टिकल क्या लगेगा, अ। वह बाजार जा चुका है, अर्थात उसने उसका बाजार जाने का काम पूरा हो गया है। तो कैसे कहोगे, ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, ही के साथ हैज आएगा। क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक आदमी है। अब जाने को क्या कहते हैं, गो की 3 फॉर्म बताओ, गो, वेंट, गॉन। तो सीता हैज या ही हैज गॉन बाजार को, टू प्रीपोजिशन टू आएगा, मार्केट। हम अपना पार्ट याद कर चुके हैं। हम के लिए क्या लिखोगे, वी प्लूरल नंबर हुआ, आई का, आई मतलब मैं, और अगर हम ज़्यादा लोग हैं अपने लिए क्या कहेंगे, हम, वी कर। अब वी के लिए क्या आता था, हैज या हैव में से सिंगुलर के साथ हैज, तो प्लूरल के साथ हैव। तो वी हैव, याद करने को क्या कहते हैं, लर्न की 3 फॉर्म बताओ, लर्न। तो थर्ड फॉर्म लर्न आएगी, वी हैव लर्न अपना, आवर लेसन, वी हैव लर्न आवर लेसन। किसानों ने अपने खेत जोत लिए हैं, किसानों के लिए बताइए, द फार्मर्स। अब इसके साथ हैज आएगा या हैव आएगा, हैज तो सिंगुलर के साथ आता है, सीता के साथ आता है, ही के साथ आता है, फार्मर के साथ आता है, ये तो फार्मर्स है, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैव। अब थर्ड फॉर्म वर्ब क्या थी, प्लो की थर्ड फॉर्म बताइए, PLOUGHED, प्लोड। अपना या अपने, क्या कहा था आपने, इनके लिए दे आता है प्रोनाउन, इसके लिए दे आता है तो देयर हो जाएगा। खेत, FIELDS, फील्ड्स, द फार्मर्स हैव प्लोड देयर फील्ड्स। किसानों ने अपना खेत जोत लिया है या किसान अपना खेत जोत चुके हैं। तो इस सेंटेंस में जहाँ परफेक्ट का बोध होता है, परफेक्शन का बोध होता है, तो इसका अर्थ होता है कि काम पूरा हो गया है। तब इसके अंत में लिया है, लिए हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, तो उसके लिए हम हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लाते हैं सब्जेक्ट के साथ। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, हैज गॉन, हैज रिटन, हैव रिटन, हैज लर्नड, हैव लर्नड, हैज प्लोड, हैव प्लोड। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम इसको निश्चित करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब एक देखिए उसका जो चौथा फॉर्म है, फॉर्म्स ऑफ टेंसेज में चौथे तरीके से जो वाक्य ड्राफ्ट किया जाता है या जब हम साधारण भाषा में बोलते हैं, तो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो किसी काम के होने का आभास तो कराते हैं कि ये काम चल रहा है, लेकिन कब से चल रहा है ये भी बताते हैं, और ऐसा लगता है कि अभी भी वो चलते आ रहा है। जैसे मैं कहता हूँ सुबह से वर्षा हो रही है, अगर इस समय वर्षा हो रही होगी तो हमारा वाक्य सुबह से वर्षा हो रही है का मतलब है सुबह से शुरू हुई, लगातार चलते रही और अभी भी वर्षा हो रही है। तो ऐसे वाक्य जो एक निश्चित समय से या एक पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं और उनके बोलते समय तक चलते रहने की संभावना होती है, उससे ये आभास होता है कि अभी भी वो कार्य चल रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो मैंने कहा था आपसे ऐसे वाक्य में क्या दिया रहेगा, समय। अब समय के लिए क्या कहोगे, वो समय किस रूप में हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। एक क्या होगा, निश्चित समय, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा क्या हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम, कि हमें पता नहीं है भाई वो समय कौन सा है, लेकिन उसकी एक अवधि बता रखी है। जैसे मैं कहूँगा सुबह से, आप कहोगे साहब ये तो निश्चित है, सिंस मॉर्निंग, उसके लिए से की अंग्रेजी क्या बनेगी, से की अंग्रेजी बनेगी सिंस, ये ध्यान रखने की बात है। और उसके बाद अगर पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमने कहा 2 दिन से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से, तब क्या हो जाएगा, फॉर, तब सिंस नहीं आएगा, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years। और यहाँ अगर मैं कहता हूँ 1954 से, मैं यहाँ हूँ 2017 से,
प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2017 एक फिक्स डेट है तो सिंस आएगा। अगर मैं कहता हूँ मैं 3 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ, तब क्या आएगा, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। 2017 के लिए सिंस आ गया और 3 साल के लिए क्या आ गया, फॉर 3 ईयर्स। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको करेक्ट द सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको फॉर या सिंस की गलती निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पर फॉर आएगा या सिंस आएगा। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कार्य चल रहा होता है, समय दिया रहता है। जैसे सीता 1 घंटे से गाना गा रही है, तो कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट बताओ सीता। अब यहाँ पर आपने कहा साहब इज सिंगिंग लिखें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। अब ये तो परफेक्ट भी जुड़ा है इसके साथ, इसलिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट का क्या लेते हैं हम, ध्यान दीजिए, हैज या हैव, इन दोनों में से एक चीज़ लेंगे। इसके साथ जो है बीन शब्द जोड़ता है। क्या जोड़ता है, इसकी थर्ड फॉर्म इज एम आर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, वॉज, वेर और बीन, ये जुड़ता है इसके साथ। तो हैज बीन या हैव बीन, और प्लस आपने अभी कहा वर्ब की, बोलो वर्ब की क्या होगा, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से आईएनजी फॉर्म आता है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। तो अगर मैं कहता हूँ गा रही है, तो क्या आ सकता है, हैज बीन सिंगिंग या हैव बीन सिंगिंग। अगर जा रही है 1 घंटे से, तो क्या होगा, हैज बीन गोइंग या हैव बीन गोइंग। लिख रही है 1 घंटे से, तो क्या होगा, हैज बीन राइटिंग या हैव बीन राइटिंग। तो ऐसे यहाँ बताइए, सीता 1 घंटे से गाना गा रही है, क्या लिखा है सीता के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हैज आएगा, ज़्यादा होते तो हैव आता, ये तो सिंगुलर नंबर है। तो हैज बीन सिंगिंग, हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब समय बताओ, 1 घंटे से, 1 घंटा कोई भी हो सकता है, सुबह का, दिन का, शाम का। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखोगे, इससे की अंग्रेजी फॉर। क्यों लिखा फॉर, क्योंकि ये निश्चित समय नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसलिए यहाँ पर फॉर एन, एक के लिए हम एन करते हैं और यहाँ आवर लिखते हैं, क्योंकि ये एच साइलेंट रहता है, उच्चारण होता है और ओ का, आवर जो क्या है, वाउल है। तो इसलिए इस शब्द के आगे एक की अंग्रेजी ए नहीं आएगी, एन आएगी। हम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हैं। आपने कहा सब्जेक्ट क्या बना इसमें, हमको क्या कहेंगे आप, वी। इसका सिंगुलर क्या होता है, आई, लेकिन इसका प्लूरल दिया है हमें हम, तो हम वी लिखेंगे। अब वी के साथ आप यहाँ से ढूंढोगे, है जाएगा क्या, है तो सिंगुलर के साथ आता है, तो क्या आएगा, निश्चित है कि हैव आएगा, और बीन सब के साथ आता है, तो इसलिए आप कहोगे हैव बीन आएगा। और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पाठ याद करना, लर्न, तो लर्न में आईएनजी लगाओ, लर्निंग। तो क्या बना, वी हैव बीन, आपने कहा सब में आता है, हैव बीन लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग। अपना पाठ वी के साथ क्या आएगा, अपने की अंग्रेजी आवर लेसन। अब है कहाँ से, सुबह से। सुबह एक निश्चित समय माना जाता है, सुबह, शाम, दिन, दोपहर, ये निश्चित समय है। यस्टरडे, टुमारो, ये निश्चित समय माने जाते हैं। तो सुबह से की अंग्रेजी के लिए क्या लाएंगे आप, प्रीपोजिशन सिंस। क्या लाओगे, सिंस। टुमारो नहीं, सिंस सुबह से। सुबह की अंग्रेजी क्या बनेगी, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगर इसी तरीके से मैं कहता हूँ किसान सुबह से खेत जोत रहे हैं, क्या बन जाएगा, द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहता हूँ किसान 1 घंटे से खेत जोत रहा है, अब एक ही किसान है, तब क्या होगा, द फार्मर हैज बीन प्लोइंग हिज फील्ड, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा फार्मर के साथ, हिज फील्ड 1 घंटे से। बताइए 1 घंटे से की अंग्रेजी क्या होगी, सिंस आएगी या फॉर आएगा, क्या आएगा, फॉर आएगा। क्यों आएगा फॉर, सिंस क्यों नहीं आया, सिंस निश्चित समय के लिए आता है। 1 घंटा कोई भी हो सकता है, दिन का 11 से 12,
शाम का 3 से 4, सुबह का 6 से 7, 7 से 8, तो इसलिए उसके लिए फॉर आएगा। तो द फार्मर हैज़ बीन प्लोइंग हिज फील्ड फॉर एन आवर। तो इस तरीके से हम 4 फॉर्म याद करते हैं। ये इसके अफर्मेटिव फॉर्म है। टुमारो वी विल मूव टू निगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड देन वी विल मूव टू पास्ट टेंस। ये जो 4 इसके क्या हैं फॉर्म्स हैं, इनमें हम पास्ट टेंस में भी इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर में भी हम इन 4 फॉर्म को पढ़ेंगे। इस प्रकार सबसे पहले आप 12 वाक्यों का एक टेबल तैयार करोगे, अभ्यास करोगे, फिर नेगेटिव में जाओगे, फिर उसके इंटरोगेटिव में जाओगे, तो बातियान 36 सेंटेंस की टेबल आपको टेंस की पूरी जानकारी दे देगी। थैंक्स।